हाँ जी, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था थ्योरडाइट्स, स्विंग वेट, परमानेंट एडजस्टमेंट और टेम्परेरी एडजस्टमेंट हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है जी। तो परमानेंट एडजस्टमेंट के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया, कौन कौन से जो एडजस्टमेंट्स रहती हैं पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो सारी की सारी एडजस्टमेंट हमने डिस्कस की। तो हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट। टेम्परेरी 7 नंबर पे हमारा क्या था? टेम्परेरी एडजस्टमेंट। ठीक है। तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, और इसकी जो स्टेप्स हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट के लिए वो हम डिस्कस करेंगे। जो एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट हमारी क्या रहेगी, दो तरह से हम एडजस्टमेंट करते हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट एंड टेम्परेरी एडजस्टमेंट। परमानेंट एडजस्टमेंट और सेकंड वन क्या है? टेम्परेरी एडजस्टमेंट। ठीक है जी। तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट और परमानेंट एडजस्टमेंट क्या रहती है हमारी, दो तरह से एडजस्टमेंट करते हैं हम थियोडोलाइट्स की। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने परमानेंट एडजस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस किया लास्ट लेक्चर्स में। अब हम देखने वाले हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या रहती है। हमने टेम्परेरी एडजस्टमेंट में भी हमने कुछ डिस्कस कर लिया था क्या होता है। ठीक है जी। तो द टेम्परेरी एडजस्टमेंट आर मेड टू ईच सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हर एक इंस्ट्रूमेंट के सेटअप पे अगर हम हमारी जो पोजीशन है इंस्ट्रूमेंट की वो चेंज करना चाहते हैं, तो हर एक सेटअप पे इंस्ट्रूमेंट की हमें टेम्परेरी एडजस्टमेंट करनी होती है। ठीक है जी। तो बिफोर एनी टेकिंग द ऑब्जर्वेशंस विद द इंस्ट्रूमेंट वी एडजस्ट द थियोडोलाइट एज अ टेम्परेरी वेस्ट। जो हमारे बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, 3 स्टेप्स में हम इन्वॉल्व करते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट को। जैसे सेंटरिंग की बात करता हूं मैं, टेम्परेरी एडजस्टमेंट सेंटरिंग। सेकंड वन जो लेवलिंग है, लेवलिंग। और थर्ड वन जो हमारा स्टेप रहेगा टेम्परेरी एडजस्टमेंट वो क्या रहेगा? फोकसिंग। फोकसिंग। ठीक है जी। तो हम 3 तरह से क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं हमारे टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटरिंग। सेंटरिंग क्या होता है और सेंटरिंग कैसे हम हमारे जो थियोडोलाइट की है वो हम करते हैं। ठीक है जी। तो स्टेप वाइज समझेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटरिंग की। हमारे टेम्परेरी एडजस्टमेंट में जो स्टेप है इन्वॉल्व रहता है। ठीक है जी। ओके। तो सेंटरिंग क्या है? सेंटरिंग मीन्स ब्रिंगिंग द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट। Centering means bringing the vertical axis of the theodolite, vertical axis of the theodolite on a station mark. ठीक है जी। theodolite immediately over a station mark, immediately over a station mark। ठीक है जी। तो हमारे स्टेशन मार्क पे हमारा जो थियोडोलाइट की वर्टिकल एक्सिस है वो क्या होनी चाहिए, लाई करनी चाहिए हमारे स्टेशन मार्क पे। तो ठीक है जी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंटरिंग बोलते हैं। ठीक है जी। द स्टेशन मार्क शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय ए, द स्टेशन मार्क should be represented by a well-defined point, well-defined points such that well-defined point such that such as end of the nail driven on the top, end of the nail driven on the top of the bench, on the top of the bench। ठीक है जी। और हमारी जो और द इंटरसेक्शन पॉइंट, or the intersection
surface of a closed mark at the surface closed mark at the surface below the instrument, etc. Below the instrument एटसेट्रा। ठीक है जी। तो सेंटरिंग क्या है? सेंटरिंग मतलब हमारी जो वर्टिकल एक्सिस रहेगी थ्योडलाइट्स की, उसकी जो हमारे स्टेशन मार्क्स हम प्रोवाइड करते हैं कहीं पे, अगर हमने थ्योडलाइट को क्या करना है, सेंटर करना है, ठीक है जी, तो इमीडिएटली ओवर स्टेशन मार्क को लाई करना चाहिए। तो स्टेशन मार्क जो है शुड बी रिप्रेजेंटेड अ वेल डिफाइंड पॉइंट सच एंड ऑफ द नेल ड्रिवन ऑन द टॉप ऑफ द पैच। तो हम जो स्टेशन मार्क है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो हमारे पैच से हम प्रोवाइड करते हैं उसके टॉप ऑफ पैच से हम क्या करते हैं, प्लम बॉब वगैरह को क्या करते हैं, हमारी वर्टिकल जो एक्सिस रहती है थ्योडलाइट से, उससे हम क्या करते हैं, सस्पेंडेड करवाते हैं और लाई करवाते हैं हमारे जो स्टेशन मार्क रहता है। ठीक है जी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंटरिंग। तो सेंटरिंग करते कैसे हैं? स्टेप वाइज समझते हैं। ठीक है जी। तो सेंटरिंग होती कैसे है, स्टेप वाइज हम समझेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जो हमारी वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थ्योडलाइट है उसमें हम क्या करेंगे, सस्पेंड करवाएंगे प्लम बॉब से, और स्टेशन मार्क जो हमने मार्क किया हुआ है उस पे क्या करेंगे, लाई करवाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेंटरिंग में। अटैच द स्ट्रिंग ऑफ द प्लम बॉब। सबसे पहले क्या रहेगा, अटैच द string of the plumb bob, string of the plumb bob। तो प्लम बॉब की स्ट्रिंग को अटैच करेंगे ऑन द वर्टिकल टू द हुक अंडर द hook under the vertical axis of the theodolite। ठीक है जी। तो थ्योडलाइट की जो वर्टिकल एक्सिस में हुक प्रोवाइड की जाती है तो उसमें प्लम बॉब को हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे उस स्ट्रिंग से। ठीक है जी। और क्या करेंगे उसके बाद हमारा जो सेंटरिंग का प्रोसेस स्टेप रहेगा वो क्या है, प्लेस द इंस्ट्रूमेंट over the station by spreading the legs over the station by spreading the legs well apart so that the telescope well apart so that the telescope over the station mark, telescope is a convenient height, is at a convenient height। ठीक है जी। the plumb bob is approximately over the station mark, the plumb bob is approximately over the station mark at the and the leveling head is approximately leveled। ठीक है जी। और लेवलिंग हेड को हम अप्रोक्सीमेटली क्या करेंगे, लेवल करेंगे, एंड द लेवलिंग हेड इज अप्रोक्सीमेटली लेवल्ड। ठीक है जी। तो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे बाय स्प्रेडिंग द लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड
well apart so that the telescope is at a convenient height, ताकि जो हमारी जितनी हाइट रहनी टेलीस्कोप की रहनी चाहिए उस हाइट से हम क्या करेंगे, हमारे जो ट्राइपॉड स्टैंड है, तो ट्राइपॉड स्टैंड की हमारी जो लेग्स रहेंगे उसको हम स्प्रेड करेंगे इस तरह से, ताकि जो हमारे थियोडोलाइट की जो हाइट है वो एक कन्वीनियंट हाइट हो, जिससे हम सारे के सारे पॉइंट्स को क्या कर सकें, आसानी से लोकेट कर सकें। तो प्लम बॉब को अप्रोक्सीमेटली हम क्या करते हैं, स्टेशन मार्क पे रखते हैं, लाई करते हैं, ठीक है जी। तो अप्रोक्सीमेटली ओवर द स्टेशन मार्क एंड लेवल, लेवलिंग हैंड इज अप्रोक्सीमेटली लेवल, और लेवलिंग हैंड को क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली लेवल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्लम बॉब है वर्टिकल उसकी जो स्ट्रिंग रहेगी उसको हम क्या करेंगे, वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट में जो हमारा हुक प्रोवाइड की जाती है वहां पे क्या करेंगे, सस्पेंड करवाएंगे, और स्टेशन मार्क पे ऊपर हम उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ओवर द स्टेशन प्लेस करेंगे बाय स्प्रेडिंग द लेग्स इन ए वेल डिफाइंड। तो इससे क्या होगा, टेलीस्कोप जो एक कन्वीनियंट हाइट पे है, इस तरह से हम क्या करेंगे, लेग्स को स्प्रेड करवाएंगे, और उसकी जो प्लम बॉब है वो प्लम बॉब को हम क्या अप्रोक्सीमेटली ओवर द स्टेशन मार्क प्लेस करेंगे, ठीक है जी। और लेवलिंग हेड को भी हम लेवल करेंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सेंटरिंग के अगर नेक्स्ट मैं स्टेप की बात करता हूं, नेक्स्ट क्या रहेगा, लिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट, पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करें, बॉडली विदाउट डिस्टर्बिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द लेग्स एंड मूव and until the plumb bob hangs with 1 centimeter horizontally of station mark। तो हम जो इंस्ट्रूमेंट को लिफ्ट करेंगे, पूरी उसकी जो हमारी बॉडी रहेगी हमारे थियोडोलाइट की, उसको विदाउट एनी डिस्टर्बिंग द लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड एंड विदाउट एनी मूविंग ऑफ ट्राइपॉड, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको लिफ्ट करेंगे, ताकि जो हमारा प्लम बॉब है उस वर्टिकल एक्सिस के एग्जैक्ट जो हमने स्टेशन मार्क प्रोवाइड किया हुआ है उससे क्या कर जाए, लाई कर जाए, ठीक है, जितना ही हम आसानी से जो एक्यूरेटली सेंटरिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा सेंटरिंग में, लिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट बॉडली, लिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट बॉडीली without disturbing the relative position, without disturbing the relative positions, of the legs and move it, of the legs and move it until the plumb bob hangs, until the plumb bob hangs over hangs within 1 centimeter horizontally, within 1 centimeter horizontally, 1 centimeter horizontally of the station mark, ठीक है जी। तो क्या रहेगा, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसकी सेंटरिंग जो है क्या है, लिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट बॉडली विदाउट डिस्टर्बिंग द रिलेटिव पॉइंट्स ऑफ द लेग्स, ठीक है जी। तो हम इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे, पूरे के पूरे को हम क्या करेंगे, लिफ्ट करवाएंगे विदाउट एनी डिस्टर्बिंग द लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड। हम तब तक क्या करेंगे, उसको मूव करवाएंगे जब तक वो 1 सेंटीमीटर के जो हॉरिजॉन्टली हमारे जो स्टेशन मार्किंग है 1 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द वो क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है जी। तो जब तक वो एग्जैक्ट जो हमारे पैड्स हैं जो स्टेशन मार्क के हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, नेल ऑफ द टॉप ऑफ द पैड्स जो हमारे, तो वहां पे क्या करना चाहिए, वो एग्जैक्ट लाई करना चाहिए, तभी हम जो सेंटरिंग है हमारे इंस्ट्रूमेंट की वो हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा सेंटरिंग का, जो हमारी अनक्लैंप द सेंटर शिफ्टिंग अरेंजमेंट, अनक्लैंप द सेंटर शिफ्टिंग अरेंजमेंट, ठीक है जी। सेंटर शिफ्टिंग जो अरेंजमेंट है उसको अनक्लैंप करेंगे एंड मूव द इंस्ट्रूमेंट अंटिल द प्लम्ब बॉब, एंड मूव द इंस्ट्रूमेंट
एंड मूव द इंस्ट्रूमेंट, तब तक करेंगे जब तक वो क्या है हमारे प्लम्ब बॉब को हम हैंग्स कर रहे हैं विदिन स्टेशन मार्क, ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंट until the plumb bob exactly over the station mark, ठीक है जी। तो क्या करेंगे हम जो हमारे सेंटर शिफ्टिंग अरेंजमेंट है, ठीक है जी, तो सेंटर शिफ्टिंग जो अरेंजमेंट प्रोवाइड की जाती है थ्रोटल लाइट्स में, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे अनक्लैंप करेंगे। तो अनक्लैंप करते हुए जो हमारी सेंटर शिफ्टिंग रहेगी अनक्लैंप करेंगे, उसकी हमारी जो अरेंजमेंट दी गई है तब तक करेंगे जब तक हमारा जो प्लम्ब बॉब है, तो प्लम्ब बॉब एग्जैक्टली जो है ओवर द स्टेशन मार्क नहीं आ जाता, ठीक है। जब स्टेशन मार्क के ओवर बिल्कुल आ जाएगा हमारा जो प्लम्ब बॉब रहेगा, तब हम क्या करेंगे हमारी जो सेंटरिंग है वो हम कर सकते हैं, ठीक है जी। और द pointer end of the plumb bob should hang, the pointer end of plumb bob should hang within 3 mm, should hang within 3 mm vertically above the station mark, vertically above the station mark, ठीक है जी। जो हमारे the clamp the shifting head, the clamp the shifting head, then clamp the शिफ्टिंग हेड, ठीक है जी। तो क्या प्रोसीजर है सेंटरिंग के लिए, ठीक है। तो हमारे जो सेंटरिंग प्रोवाइड की जाएगी, सेंटरिंग की क्या प्रोसेस रहेगी, तो लास्ट में हमारा जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा बॉडली विदाउट एनी डिस्टर्बिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द लेग्स, ठीक है। हम हमारे जो थ्रोटल लाइट है उसको हम क्या करेंगे लिफ्ट करवाएंगे, और जब तक प्लम्ब बॉब जो है वो एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन मार्क लाई नहीं कर जाता, ठीक है। तो शिफ्टिंग अरेंजमेंट की हेल्प से क्या करेंगे हम, शिफ्टिंग अरेंजमेंट की हेल्प से हम उनको अनक्लैंप करेंगे, तो उसको तब तक करते रहेंगे जब तक वो हमारा जो प्लम्ब बॉब की जो वर्टिकल एक्सिस है थ्रोटल लाइट की, वो हमारे स्टेशन मार्क के पैक्स पे क्या नहीं कर सकती, एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन मार्क लाई नहीं कर जाती, ठीक है। तो जो पॉइंटर एंड रहेगा हमारे प्लम्ब बॉब का, वो क्या करेगा शुड हैंग within 3 mm vertically above the station mark। तो वो क्या होना चाहिए 3 mm वर्टिकली है कौन होना चाहिए हमारे स्टेशन मार्क पे, ठीक है। तो जो हमारा पॉइंटर एंड रहेगा प्लम्ब बॉब का, तो देन हम शिफ्टिंग हेड जो हमने शिफ्टिंग हेड जो अरेंजमेंट जो प्रोवाइड की जाती है थ्रोटल लाइट्स में, उसको हम क्या करेंगे क्लैंप कर देंगे और उसको फिक्स करेंगे, ताकि जो हमारी सेंटरिंग है वो दोबारा से क्या ना हो मूव ना हो जाए, ठीक है जी। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं सेंटरिंग में। तो ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट का सबसे फर्स्टली जो स्टेप रहेगा सेंटरिंग रहता है, ठीक है। तो सेंटरिंग में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हम सेंटरिंग में क्या करते हैं, जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगी वर्टिकल, उसमें हुक प्रोवाइड की जाती है थ्रोटल लाइट में, उस हुक में हम हमारे प्लम्ब बॉब उसको स्ट्रिंग करवाते हैं, सस्पेंडेड करवाते हैं ओवर द स्टेशन मार्क, ठीक है जी। तो स्टेशन मार्क पे हम सबसे पहले स्पेंड करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको प्लेस करेंगे ओवर द स्टेशन बाय स्प्रेडिंग द लेग्स इन अ वेल डिफाइंड सो दैट टेलीस्कोप इज एट ए कन्वीनियंट हाइट, ताकि जो हमारा टेलीस्कोप है वो एक कन्वीनियंट हाइट पे रहे, ताकि उस तरह से हम क्या करेंगे लेग्स को स्प्रेड करवाएंगे और उसको वहां पे फिक्स करेंगे, ठीक है जी। तो जो हमारा प्लम्ब बॉब है उसको अप्रोक्सीमेटली ओवर द स्टेशन मार्क लाई करवाना चाहेंगे, और जो हमारे लेवलिंग हेड है उसको भी हम क्या करेंगे अप्रोक्सीमेटली लेवल करेंगे। तो इसके बाद हमारा जो स्टेप क्या रहेगा, हम इंस्ट्रूमेंट को बॉडली क्या करेंगे लिफ्ट करवाएंगे विदाउट एनी डिस्टर्बिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द लेग्स, ठीक है। तो हमारी जो तब तक हम उसको मूव करवाते रहेंगे तब जब तक वो हमारा
हैंग विद इन 1 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल ऑफ स्टेशन मार्क, 1 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द हमारा जो स्टेशन प्लम्ब होगा है वो हमारे स्टेशन मार्क पे लाई नहीं कर जाता। ठीक है, तो उसके बाद हम जो सेंटर शिफ्टिंग अरेंजमेंट रहेगी, तो सेंटरिंग शिफ्टिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड की जाती है थ्रोटलाइट्स में, उसको भी क्या करेंगे, अनक्लैंप करेंगे। तो अनक्लैंप करने से हम जो हमारे थ्रोटलाइट है उसकी जो सेंटर शिफ्टिंग अरेंजमेंट या शिफ्टिंग हेड प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारे प्लम्बर को लाई करवाएंगे ऑन द इमीडिएटली ओवर द स्टेशन मार्क। ठीक है जी, तो तब तक हम ये प्रोसेस जो मूव करवाएंगे हमारे इंस्ट्रूमेंट को, जब तक वो एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन मार्क पे लाई नहीं कर जाता हमारा प्लम्बर। ठीक है जी, तो जो पॉइंटर एंड रहेगा वो ज्यादातर हमारे प्लम्बर में वो 3 mm के जो वर्टिकली जो हमारी वर्टिकली अबव द स्टेशन मार्क होना चाहिए 3 mm। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब तक वो स्टेशन मार्क पे वो लाइन एग्जैक्टली कर जाएगा तो हम शिफ्टिंग हेड को क्या कर देंगे, क्लैंप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटरिंग कर सकते हैं। हमारे टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स में सेंटरिंग होगी थ्रोटलाइट की। उसके बाद क्या आता है हमारा सेकंड वन जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहेगा, लेवलिंग, और थर्ड वन क्या रहता है, फॉक्सिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे लेवलिंग को और फॉक्सिंग क्या रहेगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट में सेकंड वन जो हमारी स्टेप रहेंगे वो क्या है, इन्वॉल्व रहेंगे लेवलिंग। ठीक है जी, तो लेवल कैसे किया जाए और कौन कौन से जो स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं लेवलिंग में वो भी डिस्कस करेंगे, और हमारी जो फॉक्सिंग है, फॉक्सिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।